औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की तरफ से, सैयद नवीदुल हक़ की तरफ से, सैयद नजीबुल हक़ की तरफ से, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम दोस्तों को गपशप प्रोग्राम में खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फ़िशिंग रील से रिलेटेड है, फ़िशिंग रील के ड्रैग से रिलेटेड है। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मेरी गपशप होती है, जो नए एंगलर्स होते हैं, जो बिल्कुल अभी सीख रहे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके साथ जब गपशप होती है मेरी, तो उनको इस फ़िशिंग ड्रैग से मुतल्लिक जो है वो मालूमात नहीं होती है और ना उसको वो इस्तेमाल करना जानते हैं कि किस तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है हमारे शिकार के अंदर, और मछली को टैकल करते हुए इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जितनी भी मैं वीडियोस लास्ट जितनी मैंने बनाई और अभी भी जो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, ये तमाम वीडियोस उन एंगलर्स के लिए, उन न्यू एंगलर्स के लिए, यंग एंगलर्स के लिए जो अभी बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, सीखने के मराहिल में हैं। तो जो फ़िशिंग ड्रैग रील है, फ़िशिंग रील जो है उसका जो ड्रैग सिस्टम होता है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है आपके शिकार के अंदर, मछली को टैकल करने के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से आपके काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। एक तो सबसे पहली बात कि जब फ़िशिंग रील जो है वो आपकी रॉड के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि इसका जो ड्रैग है उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट करने से होता क्या है कि आपको जब दाना हिट होता है, जब मछली हिट होती है, हिट होने के बाद जब वो इसको खींचती है तो इसमें से डोर नहीं उतरती, ये फ्री नहीं होता इतना ज़्यादा, वो उतर ही नहीं रहा होता। अगर तो आपका रॉड फिक्स हुआ वैसे ही तो उसमें आपकी डोर टूटने का एहतमाल होता है, या फिर मछली का मुंह पे जब कांटा लगा हुआ होता है, हिट हुआ हुआ होता है, बाइट किया हुआ होता है उसने, तो उसका जो बुल होता है या उसका जो जबड़ा होता है वो बिल्कुल ही चीर के उसको मिस करा देता है। तो आपकी जो दो चीज़ें होती हैं कि या तो आपकी लाइन टूट जाएगी या फिर आपका जो दाना हिट हुआ है वो मिस हो जाएगा। और बाज़ औक़ात इसको इतना ज़्यादा फ्री कर देते हैं कि उस फ्री करने की वजह से जो है वो आप जो है, जब तक आप इसको टैकल कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप लगाएंगे आपको अपना टाइम लेना है ईज़ी होके, लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना कि आप जो है वो इसकी सेटिंग करने में ही जब हिट हुआ वो दाना लगा दें तो वो दाएं बाएं इधर उधर घुस जाएगा, तो फिर उसमें भी मिसिंग के चांसेस होते हैं। तो आपने इसको इतना टाइट रखना होता है, इस ड्रैग को, जो ये ऊपर ड्रैग बना हुआ होता है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने इतना टाइट रखना होता है कि ये आपका जो है वो ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इतना टाइट रखना है कि जब आप इसको हाथ से खींचें तो ये निकले बाहर। इतना ज़्यादा भी लूज़ नहीं रखना, इतना ज़्यादा टाइट रखना है कि ये निकले। जैसे ही हिट होगा दाना तो ये स्पूल जो है आपका ये घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये घूमना शुरू होगा ऑटोमेटिकली तो ज़रा थोड़ा जान लगाएगी मछली, तो उसको बाइट भी जो है, जो बाइट उसको दी हुई है आपने हुक के ऊपर लगा के, वो हुक जो है प्रॉपर फिट होगा उसके बुल पे, या जो उसका मुंह होता है उसके ऊपर प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो उसमें आपके पास चांसेस कम होंगे आपकी लाइन टूटने के, आपके दाना मिस होने के। तो बहुत से लोग जो है वो करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो उससे होता क्या है, लाइन टूटने का ख़तरा। दूसरा, या तो आपने रॉड फिक्स नहीं रखा हुआ होता, क्योंकि रॉड जो है वो बहुत लाइट वेट होता है उस मुकाबले में, मछली के इसको खींचने के मुकाबले में, तो वो रॉड समेत ही, रील समेत ही जो है वो पानी में निकल जाता है जब तक आप जो है वो उसको पकड़ने जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, जब आप टैकल करा रहे होते हैं मछली को, जब आप फ़िश दाने को जो है वो खिला रहे होते हैं, मछली को आप खिला रहे होते हैं, तो आपने इस ड्रैग का इस्तेमाल करना होता है साथ साथ। ये ड्रैग होता ही इसीलिए कि आपने जब दाना आपसे डोर मांग रहा होता है या ज़ोर में होता है ज़्यादा, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट करते हैं ताकि वो अपना ज़ोर तोड़े। जब वो ज़ोर तोड़ता है, थकता है, फिर आप एक दो दफ़ा लाते हैं,
उसको वापस जाने देते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर वापस जाने देते हैं। तो आप इसके थ्रू करें, ना कि आप उसको पंपिंग करें, ना कि आप उसको जो है वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लूज़ कर दें और टाइट रख के या ज़्यादा बिल्कुल ही टाइट रख के उसको जो है वो रॉड को यूं खींचना या पुलिंग करना शुरू कर दें। उससे ज़्यादा बेहतरीन है कि आप जो है वो इस ड्रैग के थ्रू जो है वो फ़िश को टैकल करें। आप इससे जो है वो उसको लूज़ करें, टाइट करें, ताकि जो है वो थके दाना, और अपने रॉड का एंगल जो है वो 90 की डिग्री के ऊपर रखें। उससे जो है वो दाना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। और इस ड्रैग को इस्तेमाल करें। इस ड्रैग को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी होगी अपना खेल खेलने में और मछली को खिलाने में और उसको थकाने में और उसको बाहर निकालने में। तो बहुत से दोस्तों का जो है वो इसी से रिलेटेड मेरी बहस कह लें या उनसे जो है वो गपशप होती रहती है। तो बहुत से नए एंगलर्स जो हैं जितने भी, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा आज जो है वो इस टॉपिक को छेड़ा जाए और इसको जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो पेश करूं, ताकि जो है जितने भी नए एंगलर्स हैं, न्यू बिगनर्स, जितने भी यंग एंगलर्स हैं, उन लोगों को इस चीज़ का पता लगे कि ये ड्रैग जो है वो होता क्या है। ड्रैग जो है वो हर गरारी का मुख्तलिफ होता है। किसी का 8 केजी होता है, किसी का 10 केजी होता है। तो डाइवा हो गई आपकी, योमोशी हो गई आपकी, अबू गासिया हो गई आपकी, जो है मिचल्स की हो गई, और चाइना की भी बहुत सारी जो रील्स हैं उनमें भी जो है वो ड्रैग जो है वो जो केजी का उसका हिसाब होता है वो आम अभी जो नॉर्मली आ रही हैं वो 10 केजी तक आती हैं। ये होता है 10 केजी तक का। लेकिन जो इसका पुलिंग होता है, जब इन अ स्टॉक आप उसको उठाते हैं, हुक कराते हैं, तो वो 50 केजी तक होता है। 50, 40 या 30 हर जो रील होती है उसका अपना सिस्टम है, हर कंपनी का अपना सिस्टम है। तो उन्होंने डब्बे के ऊपर मेंशन किया होता है कि इसका पुलिंग ड्रैग जो है वो कितना होता है और मैक्स ड्रैग जो है वो इसका जो होता है वो क्या है। तो उसके ऊपर लिखा होता है 10 केजी नॉर्मल होता है और पुलिंग जो होता है वो जो है आपका जो है वो 50, 40, 30 केजी तक होता ही होता है। तो आज का टॉपिक जो है वो यही था। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ डिस्कस कर लूँ, जितने भी अपने नए भाई शिकारी, न्यू यंग एंगलर्स हैं, उन तक जो है वो मैं ये मालूमात पहुँचाऊँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सामने फिर पेश होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो नए एंगलर्स के लिए जो है वो इंफॉर्मेशनल हो। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।